जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुशहाल होंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी के एक भक्त का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। मंजीत सिंह एक बेफिक्र सरदार के लिए धर्म कोई खास मायने नहीं रखता था। इसलिए जब एक दोस्त उसे गुरुजी से मिलवाने के लिए चंडीगढ़ ले गया, उसने सोचा कि वह बस जल्दी से उनके दर्शन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए। इसके विपरीत वह जमीन पर 3 घंटे बैठा रहा, अपनी पीठ की तकलीफ से परेशान हुए बिना। गुरुजी के शांतिदायक प्रभुत्व से वह बहुत प्रभावित हुआ। मंजीत कहता है कि उनकी उपस्थिति में शांति की हुकूमत होती है। उनकी अंदरूनी शांति की भेंट से मैं खुद को दूर नहीं कर पाया। मंजीत के लिए हैरान कर देने वाली अभी और चीज़ें होनी बाकी थी। गुरुजी उससे बोले कि वह उसकी राह देख रहे थे, इकबाल सिंह के बेटे की। गुरुजी बोले कि वह मंजीत के पिताजी से सालों पहले मिले थे, जब मंजीत छोटा था। गुरुजी कैसे जानते थे कि मंजीत इकबाल सिंह का बेटा है? यह अभी भी एक पहेली है। वह जानते थे कि डायबिटीज़ की वजह से मंजीत ने विस्की छोड़ दी थी और उन्होंने मंजीत को 1 हफ्ते में 2 पैग विस्की पीने को कहा। वह डायबिटीज़ के रोगी को विस्की पीने को कह रहे थे, परंतु मंजीत अब डायबिटीज़ का रोगी नहीं रहा था। आगे होने वाले परीक्षण से यह स्पष्ट हो गया था। मेरी ब्लड शुगर की परेशानी मानो हवा में गायब हो गई थी। बस ऐसे ही और मेरी स्लिप डिस्क की परेशानी भी। ऐसा लगता था मानो मुझे यहाँ परेशानियाँ कभी थी ही नहीं। आगे और भी बहुत कुछ होना था। मंजीत के दूसरे बेटे ने इलाहाबाद में कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन किया हुआ था। हफ्ते निकल गए और स्वीकृत की चिट्ठी अभी तक नहीं आई। बेचैन मंजीत और उसका बेटा गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने बेटे को एक 5 तोले का तांबे का कड़ा पहनने को कहा। ठीक उतने वजन का कड़ा हमने पूरे शहर में ढूंढा। अंत में हमें वो मिला। अगले दिन कोरियर से चिट्ठी आई जिसमें मेरे बेटे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला कि दिल्ली जोन की मेरिट लिस्ट में उसने टॉप किया था। मेरे बेटे का मानना है कि यह गुरुजी ने किया और वह बिल्कुल सही है, ऐसा मंजीत का कहना है। मंजीत के बहनोई जो पटियाला में रहता है की आंखों की रोशनी जा रही थी। उनकी आंखों का तरल पदार्थ सूख गया था। मंजीत उसे गुरुजी के पास लेकर गया और गुरुजी ने उसे टॉफ़ी प्रसाद दिया। वो टॉफ़ी खाने के लिए मुझे मेरे बहनोई को मनाना पड़ा। मैं खुश हूँ कि मैंने ऐसा किया क्योंकि 1 हफ्ते में उसकी आंखों की रोशनी में सुधार आया। मंजीत बताते हैं, उसकी बहनोई ने पटियाला से फ़ोन करके बताया कि उसके डॉक्टर ने निश्चित रूप से कहा था कि उसकी आंखों की रोशनी सामान्य हो गई थी और वह अब भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा चमत्कार कैसे और क्यों हुआ था। जय गुरु जी।